तो सीधा रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे खुर्शीद का। खुर्शीद, क्या कुछ उधमपुर, डोडा, कठवा में इस वक्त वोटिंग का अमल देखा जा रहा है क्योंकि वक्त कम है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो है 5 बज चुके हैं और लगातार सुबह से भारी बारिशों के दौरान भी लोग अपने घरों से आए और अपना वोट जो है कास्ट किया है। इस वक्त मैं बता दूं, इस वक्त अगर मैं कस्बे रामन की बात करूंगा तो 51% जो है वो पोलिंग हो चुकी है। 3 बजे तक ये जो अपडेट हमारे पास आया है, पूरे जिला रामन का 51% जो है पोलिंग हो चुका है और कुल वोटों का तादाद जो है 1,13,455 वोट जो है पोल हो चुके हैं। और मजीद जो है 6 बजे तक, क्योंकि हर एक पोलिंग स्टेशन जो है वो ओपन रहेगा, 6 बजे तक जो है वोटिंग वो चली रहेगी। और ये मानना है कि 6 बजे तक अगर वोटिंग होती है बराबर तो करीब करीब 70% जो है यहाँ पे वोट पोल हो जाएगा। तो इस वक्त भी जो है बारिशों का सिलसिला कंटिन्यू जारी है सुबह से, तो जिसकी वजह से थोड़ी बहुत जो है दिक्कत आ जाती है, लेकिन जो वोटरों में जो जोश है, जो जुनून है, वो जो है लगातार इस भारी बारिश के बावजूद भी है अपने पोलिंग बूथ पे आ जाते हैं और अपना वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं। तो लगातार इस वक्त भी हुए सिलसिला सुबह से कंटिन्यू जारी है। मैं आपको बता दूं कि खराब मौसम के चलते जो है ऊपरी इलाके है वहां पे थोड़ी सी बर्फबारी भी हुई है, जिसकी वजह से जो है काफी सर्दी में भी इजाफा हो गया और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे भी कहीं ना कहीं असर पड़ा। 1-2 जगह पे जो है लैंडस्लाइड हुआ, लेकिन इंतजामिया की जानिब से, क्योंकि आज बहुत ही अहम दिन है, जैसे अभी डीसी रामन यहाँ पे आए, उन्होंने हमारे साथ बात किया कि एक त्योहार की तरह वो हम मना रहे हैं इस आज के दिन को। तो तुरंत इंतजामिया की जानिब से वहां पे जो उन्हें हिदायत दी थी कि किसी भी तरह की कोई भी जो है लापरवाही नहीं बरती जाएगी, क्योंकि वोटरों को आना जाना है अपना वोट कास्ट करने के लिए, किसी का भी वोट जो है वो जाया नहीं होना चाहिए। तो तुरंत जो है हाईवे को भी थ्रो कर दिया गया है और इस वक्त जो है तमाम पोलिंग स्टेशनों पे जो है लगातार जो है सिलसिला चल रहा है। सुबह से कंटिन्यू 5 बज चुके हैं इस वक्त, तो अभी भी जो है वोटर आ रहे हैं और अपना वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मुंतशिर भी जुड़े हुए हैं। मुंतशिर, आप इस वक्त एग्जैक्ट क्या लोकेशन है आपकी, किस हलके में है आप, और वहां पे वोटिंग का अमल किस तरीके से देखा जा रहा है? किश्तवाड़ के हार्ट ऑफ द टाउन में हूँ। ये बॉयज हायर सेकेंडरी किश्तवाड़ का पोलिंग स्टेशन है, जहाँ पर जो है वो पोलिंग बूथ है। इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस वक्त जो है वो पोलिंग स्टाफ हो या सिक्योरिटी फोर्सेज हो, वो पोलिंग स्टेशन पर जो है मौजूद है। लेकिन कहीं ना कहीं अब देखा यह जा रहा है कि जो वोटर्स की भीड़ वो कम हो चुकी है, क्योंकि अब अंतिम चरण जो है वो पोलिंग का है। कि इस वक्त अगर मेरे पीछे आप देख सकते हैं, पोलिंग पार्टीज हो या सिक्योरिटी फोर्सेज हो, वो इस वक्त आप बैठी हुई है। तो एक से एक या दो जो है वो वोटर्स जो आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, जो अब कहीं कोई ड्यूटीज हो या कोई बिजी शेड्यूल में रहा हो, तो आहिस्ता आहिस्ता एक एक वोटर्स जो अब आ रहे हैं वो अपना मतदान दे रहे हैं। लेकिन टाइम बहुत कम बच चुका है, अब सिर्फ 1 घंटा बचा है पोलिंग में। उसके बाद जो है पोलिंग पार्टीज को जो है वो जो टाउन में पोलिंग पार्टीज है उनको जो है वो इमीडिएटली डॉक्यूमेंटेशन करके जो है वो स्ट्रांग रूम डीसी ऑफिस में जो बनाया गया है, वहां पर जो है अपनी, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेज हो चाहे वो पोलिंग पार्टीज हो, उनको अपना वो सारा सिस्टम जो है वीपैट की ईवीएम मशीन हो वो जो है स्ट्रांग रूम में रखनी है। लेकिन साथ ही साथ आपको मैं ये भी बता दे चलूं कि डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में अगर हम बात करें तो लगभग 405 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पर आज पोलिंग हुई, लेकिन उसमें से 210 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहां पर जो है अगर हम बात करें तो ऑनलाइन सीसीटीवी से जो है सर्वेलेंस की जाती थी। डीसी ऑफिस किश्तवाड़ में जो है कंट्रोल रूम बनाए गए थे। हालांकि न सिर्फ डीसी ऑफिस बल्कि जम्मू या दिल्ली से भी जो है इन पोलिंग स्टेशन पे वॉच किया जाता था कि कैसे पोलिंग स्टाफ जो है काम कर रहा है, क्या कुछ कितनी पोलिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, लेकिन दूर दराज इलाके हैं जैसे मड़वा, पाटर और वार्ड 1 है, जहां पर जो है पोलिंग पार्टीज को आज ही जो है वो नहीं आ पाएगी, तो उसकी वजह से जो है उनके लिए जो है वहीं पर जो है स्ट्रांग रूम्स बनाए गए हैं, चाहे मड़वा हो, वार्ड 1 हो या किश्तवाड़ हो, उनको वही पोलिंग पार्टीज बनाई गई हैं ताकि वो पोलिंग अमला जो है वो वहां पर जो है वो सारा सामान जो है वो हैंड ओवर कर ले। उसके बाद जो है वो कल जो है मौसम में बेहतरी आएगी तो वो किश्तवाड़ स्ट्रांग रूम में जो है वो अपने ईवीएम मशीन्स को जो पोलिंग पार्टीज को जो है वो वहां से डिस्पैच होकर जो है किश्तवाड़ में पहुंच जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं आहिस्ता आहिस्ता आप देख सकते हैं कि एक एक वोटर जो है अब जो आ रहा है पोलिंग स्टेशन में, अब कहीं ना कहीं भीड़ जो है वो कम हो चुकी है, जिसके सबब जो है अब 1 ही घंटा बचा है, क्योंकि इस 1 घंटे के बाद बराबर 6 बजे जो है वो मशीन क्लोज की जाएगी। उसके बाद किसी को भी जो है वोट देने की इजाजत नहीं है। जी बिल्कुल खुर्शीद, ये समझने की कोशिश करेंगे आज दिन भर जो वोटिंग का अमल रहा, आप अलग अलग पोलिंग स्टेशन पे गए, लोगों से आपने बातचीत की, क्या मुद्दे रहे बड़े बड़े जो खासतौर पे आज वोटिंग कास्ट में लोगों को मदद करता हुआ नजर आया?
जी बिल्कुल, देखिए सुबह से जो वोटिंग हुई है यहाँ पे कंटिन्यू जो है सुबह 7 बजे से जो वोटिंग शुरू हो गई अभी भी चल रही है। हालांकि जैसे हमारे सहयोगी ने कहा कि इस वक्त जो है भीड़ कम नजर आ रही है क्योंकि लगातार एक बारिश का कारण है। दूसरा जो है शाम होते हुए कोई बुजुर्ग अभी आ रहा है घर से वोट डालने के लिए, या जिसके पास कोई बुजुर्ग घर में था तो साथ में कोई नहीं था, उनको लेके आ रहे हैं एक एक दो दो जो है अभी वोटर्स आ रहे हैं। लेकिन मुद्दा जो था आम वोटर्स का, जो कि डेवलपमेंट चाहते हैं, इलाके की खुशहाली चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, स्कूल कॉलेजेस रोड चाहते हैं, ये जो है सारे वोटर्स का, चाहे महिलाएं हैं चाहे जेंट्स जितने भी वोटर आए, चाहे जो नए वोटर जिनका पहला वोट आज था, काफी लोगों से जब हमने बात की तो उनका यही एक बार बार हमारे सवाल करने का जो एक ही जवाब उनका था कि हम वोट इसीलिए कास्ट करते हैं ताकि आने वाले टाइम में जो है हमारे इलाके की डेवलपमेंट हो, हमारे स्कूल बन जाए, रोड बन जाए, कॉलेज बन जाए, तरक्की हो। तो इसीलिए हम 5 साल बाद चाहे लोकसभा इलेक्शन हो चाहे असेंबली का इलेक्शन हो, हम अपने उस नुमाइंदों को चुनता है जो हमारी बात जो है सरकार तक पहुंचाता है, और सरकार जो है वो बात सुनती है क्योंकि आम लोगों का वहां तक वो नहीं होता है, वो नहीं पहुंच पाता। तो इसलिए नुमाइंदे को चुनते हैं हम 5 साल बाद, और वो नुमाइंदा जो है इलाके की डेवलपमेंट चाहता है। तो तमाम लोगों का ये कहना है, जब उन्होंने केसर टीवी से बात करी तो उनका ये मानना है कि आज का वोट हमने जो कास्ट किया है ये सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के लिए है, हमने वोट आज दिया है। जी बिल्कुल, ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जाहिर है कि किश्तवाड़ में हमने देखा मुंतशिर के बड़ी तादाद में लोगों ने अपनी एक्टिविटी दिखाई वोट कास्ट करने के लिए। उनके क्या मुद्दे रहे खास तौर पे आज के दिन के लिए? जी आमिर आपको मैं बता दूं, अगर देखिए मुद्दा मकसद के लिए ही हर आदमी जो है शख्स जो है वो पुलिस स्टेशन पे आता है, क्योंकि हर एक के मन में जो है कुछ ना कुछ होता है तब जाके वो पुलिस स्टेशन में आता है। लेकिन यूथ की अगर हम बात करें तो यूथ कहीं ना कहीं डेवलपमेंट चाहता है, यूथ कॉलेजेस चाहता है, यूथ जो है रोड्स चाहता है, यूथ जो है वो एजुकेशन स्ट्रक्चर जो है उसमें डेवलपमेंट चाहता है। यूथ सबसे बड़ी पावर जो है, अगर इस वक्त देखा जाए तो सबसे बड़ी पावर जो है यूथ है, क्योंकि यूथ का ही सब कुछ है। अगर यूथ जो है वो बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करेगी, क्योंकि यूथ की डिमांड है, यूथ का साफ तौर पर यही कहना है कि अगर हम जिस भी कैंडिडेट को हम जिताएंगे कहीं ना कहीं वो हमारी बात जो है पार्लियामेंट में उठाएगा, और कहीं ना कहीं उनके इलाके की जो है वो डेवलपमेंट हो सके, स्कूल मिल सके, मेडिकल कॉलेजेस मिल सके, बेहतर फैसिलिटीज मिल सके, ताकि लोग जो है वो कहीं ना कहीं जो है इस डेवलपमेंट के खातिर जो है आप वोट कास्ट करें, ताकि जो है वो इस डेमोक्रेसी का पार्ट बने। जी बिल्कुल खुर्शीद, मौसम भी एक बड़ी बाधा बनी रही, चूंकि जुमा की नमाज में भी लोग बिजी रहे, उसके बाद मौसम की सूरत हाल भी बिगड़ती नजर आई। ओवरऑल इन बाधाओं के बीच में वोटिंग का अमल कैसा रहा? पहले कहा कि मौसम जो बिगड़ता हुआ मौसम है वो सुबह से ही कंटिन्यू मौसम खराब था, बारिशें कंटिन्यू। वहां बीच में जो 1 बजे का टाइम था, 1 से 2 बजे के बीच में जो है मौसम थोड़ा सा ठीक हुआ था, जिसके कारण लोगों ने राहत की सांस ली थी। लेकिन अभी भी जो है फिर से एक बार मौसम खराब हो गया, और लगातार इस वक्त भी जब हम अपने दर्शकों को, केसर टीवी के दर्शकों को अपडेट दे रहे हैं, तो इस वक्त भी जो है बारिश, अच्छी खासी बारिश हो रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हो कि बारिश इस वक्त भी कंटिन्यू चल रही है। लेकिन इसके बावजूद भी उसके बाद फ्राइडे भी आज था, जुमे की नमाज पढ़ने के लिए लोग गए, लेकिन सुबह 7 बजे से लेकर मैं आपको बता दूं कि 9:30 बजे तक जो है वो इक्का दुक्का लोग जो है पोलिंग बूथ पे आ रहे थे। जैसे ही 9:30 का टाइम क्रॉस हो गया, उसके बाद जो है बड़ी भीड़ जो है कुछ पोलिंग स्टेशन पे हमें देखने को मिली है, जो हमने तस्वीरें भी दिखाई है केसर टीवी पे। तो काफी भीड़ हो रही है 1 बजे तक। फिर 1 बजे जो थोड़ा नमाज का टाइम था, उस 1 घंटे के लिए भी थोड़ा सा भीड़ कम हो गया। तो आम लोग जो इक्का दुक्का वो आ रहे थे, उसके नमाज के बाद जो फिर एक बार जो है भीड़ उमड़ पड़ी है तमाम पोलिंग स्टेशन पर, और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। और अभी जो है इस वक्त शाम का टाइम है, एक घंटे से कम जो है टाइम बच चुका है। तो अभी भी जो है कहीं कहीं 1 या 2 या 3 लोग जो आके अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। तो मौसम के हवाले से अगर बात करेंगे तो मौसम ने भी है आज कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो है दिक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन जो जोश और जुनून हमने पहले ही कहा कि वोटर्स में था, तो ज्यादातर हमें नहीं लगता है कि आम वोटर को इस चीज से फर्क पड़ा, क्योंकि वोटरों का ये कहना अगर बर्फ हो, बारिश हो, कुछ भी हो, हम अपना वोट जाया नहीं होने देंगे, और हम बारिश के बावजूद आकर भी वोट अपना कास्ट करेंगे, और इसका फायदा हमें आने वाले टाइम में मिलेगा। जी बिल्कुल, ये साफ तौर पे दिखता हुआ नजर आ रहा है, लोगों का जोश और खरोश। मुंतशिर, ये समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पे लोगों के अंदर जो अवेयरनेस है वो काफी ज्यादा रही, और पूरा
पूरा जो इंतजामिया है वो इससे पहले से भी तैयारी कर रहे थे। आज दिन भर की जो कोशिशें जो महीनों से चल रही थी, क्या आज वो दिन भर देखने को मिला और पोलिंग मराकज पे किसी भी तरह की कोई परेशानी देखने को मिली? देखिए आमिर, आप किश्तवाड़ की मैं बात करूं तो किश्तवाड़ में क्योंकि पहले से ही जो स्वीप के अंडर जो है वो बहुत सारे प्रोग्राम्स किया गए थे, लोगों को अवेयर किया गया था कि आपका वोट जो है कितना जरूरी है, एक जमहूरी के हक है, आपका एक वोट जो है वो हुकूमत बना भी सकता है, किसी को गिरा भी सकता है। तो कहीं ना कहीं नुक्कड़ नाटे के जरिए भी लोगों को आज भी दिन भी जो है वो खुद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो है वो पोलिंग स्टेशन, हर एक पोलिंग स्टेशन पर जो है खुद वॉचिंग कर रहे थे, चाहे वो सेक्टर मजिस्ट्रेट हो, चाहे वो पुलिस का अमला हो, सीनियर पुलिस ऑफिसर जो है वो भी जो है इनका दौरा कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो है लोगों को बेदार किया जा रहा था कि आप जो है अपना जमहूरी हक अदा करें, आपका वोट जो है वो आपकी पावर है, आप अपना वोट जरूर दें। तो कहीं ना कहीं जो है ऐसी जो है अंडर स्वीप के अंडर भी तो आप देख सकते हैं कि आज पिंक पोलिंग स्टेशन बनाए गए, ग्रीन पोलिंग स्टेशन बनाए गए, यूथ पोलिंग स्टेशन बनाए गए। ये सारे पोलिंग स्टेशन इस चीज के लिए है कि यूथ को और वुमेन्स को कहीं ना कहीं मोटिवेट किया जाए, जो वोट नहीं कास्ट करते थे उनके लिए कहीं ना कहीं इस बार पहल उठाई गई थी ताकि वो भी जो है पोलिंग स्टेशन में आकर और अपना मतदान दे। जी बिल्कुल, जाहिर है कि वो चीज़ें जो है मतलब ख़ास तौर पे देखा गया था। रामबन या दूसरे ज़िलों की अगर बात करें तो बात ये चल रही थी कि जो ख़वातीन हैं उनके लिए पोलिंग बूथ, पिंक पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे, यूथ बूथ बनाया जाएगा और इस तरह की ढेर सारी सुविधाएं देखने को मिलेगी। माजूर लोग जिनकी तस्वीरें हमने देखी आप लोगों के वसातत से, क्या इस तरह की सिचुएशन देखने को मिली जहां पे पिंक बूथ या फिर यूथ बूथ के जो सेंटर्स हों वहां पे कायम किए गए हों और अच्छे तरीके से वोटिंग कास्ट कराया गया हो? खुर्शीद जी बिल्कुल, देखिए जिस वक्त यहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये 34 पिंक बूथ नंबर है, ये वही पिंक बूथ है बॉयज बनिहाल हाई सेकेंडरी स्कूल में जो है, ये वही पोलिंग बूथ है जो पिंक बूथ बनाया गया लेडीजों के लिए और काफी तादाद में यहाँ पे जो है महिलाएं आई, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि जो चमक दमक है, कलर्स के जो लाइटें लगी है, मैं उसी पोलिंग स्टेशन पे खड़ा हूँ इस वक्त बनिहाल बॉयज हाई सेकेंडरी में, और यहाँ पे काफी तादाद में जो है महिलाएं आई, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। और ये एक बूथ है, दूसरा बटूत में बनाया गया, रामन में बनाया गया। तो ये इसमें चारों साइड से आप देख रहे हो फूल लगे हुए हैं, लाइटें लगी हुई है, कलर अलग अलग कलर किए गए हैं। तो अलग अलग जो है इंतजामात इस बार हमें ये चीजें देखने को मिल रही है कि 2 से 3 ऐसे पोलिंग स्टेशन बनाए गए जहां पे महिलाएं थे, या जो हैंडीकैप्ड लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनके लिए स्पेशली जो है कुछ पोलिंग स्टेशन बनाए गए आज इंतजामिया की जानिब से। और इस स्टेशनों पे जो है लगातार सुबह से ही जो है सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, SDM बनिहाल, अभी जो कुछ देर पहले DM रामन जो है बशीरुल हक चौधरी, उनके साथ SSP रामन यहाँ पे आए और उन्होंने पूरा तमाम बनिहाल का दौरा किया, अलग अलग पोलिंग स्टेशनों पे, और इस चीज का जायजा लिया है कि किस तरह की अभी सुबह से वोटिंग हुई और कैसे हालात रहे। पूरा जो उन्होंने हमसे भी अपने बातें शेयर की है, जो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश करी है। तो अभी जो है कुछ देर पहले यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर रामन बशीरुल हक चौधरी और SSP रामन जो है वो दौरा करके गए। मैं उसी एक पोलिंग स्टेशन में इस वक्त खड़ा हूँ और यहाँ से आपको ये अपडेट दे रहा हूँ। जी बिल्कुल, आज का जो मुंतशिर पूरा का पूरा सिस्टम हमने देखा वोटिंग का, वो बिल्कुल ही अलग नजर आ रहा था। लेकिन चूंकि आप वहां शुरू से ही देखते आ रहे हैं चीजों को, पहले के मुकाबले में इस मर्तबा की स्पेशलिटी क्या रही, खास तौर पे अगर देखी जाए इंतखाबात के हवाले से? वो अपने वोट का हक नहीं जानते थे, अपना राइट नहीं जानते थे, लोगों को काफी जो है अवेयर नहीं थे लोग, अवेयरनेस उनको ज्यादा नहीं थी। चाहे वो वुमेन्स की बात करें तो वो घर से बाहर नहीं निकलना चाहती थी। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जब ऐसे स्वीप के अंदर जो है प्रोग्राम्स किए गए, चाहे वो नुक्कड़ नाटक गलियों कोचों में जो है वो नुक्कड़ नाटक किए गए, चाहे वो सोशल मीडिया की तरफ से जो वो वीडियोज वायरल की गई, आपका वोट कितना जरूरी है, तो कहीं ना कहीं लोगों को इस बार जो है ज्यादा अवेयर किया गया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हो, चाहे इलेक्शन ऑफिसर हो,
बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम कराए गए, ऐसे शोध कराए गए कि ताकि लोगों को बेदार किया जाए, लोगों को बताया जाए कि आपका वोट जो है वो कितना जरूरी है, आपका जमहूरी हक है, आप अपना वोट दीजिए और अपना नुमाइंदा चुनिए जो आपकी बात जो है वो कर सके। लेकिन इस बार अगर हम बात करें, इस बार कहीं ना कहीं जो है लोगों में काफी खुशी थी कि महिलाओं में काफी खुशी थी कि उनके लिए स्पेशल पिंक पुलिस स्टेशन बनाए थे। PWD जो थे, जो फिजिकली ये डिसेबल पर्सन है, उनके लिए जो थे वो पुलिस स्टेशन बनाए गए थे। हालांकि एम्प्लॉइज जो फिजिकली डिसेबल है वो एम्प्लॉइज थे, वो पुलिस स्टेशन में काम कर रहे थे, वो पूरा पुलिस स्टेशन का अमला था, तो कहीं ना कहीं उनमें भी एक जोश था कि हमारे लिए जो है एक पहली बार जो है PWD जो है वो उनके लिए भी जो है वो खोला गया ताकि वो भी अपना वोट कास्ट करे। उनके लिए स्पेशल व्हील चेयर्स रखी थी, स्पेशल वो उनके लिए पूरा पुलिस स्टाफ लगा हुआ था कि उनको पूरा एंटर किया जाए उनके व्हील चेयर पर, ताकि उनको किसी भी मुश्किलात का सामना न करना पड़े। जी बिल्कुल खुर्शीद, मैं चूंकि इसे कंक्लूड करना चाहता हूं, चीजें देख पा रहे हैं हम, हालांकि वोटिंग का अमल भी बहुत जल्द अब खत्म होने वाला है और उसके साथ साथ जो है बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। स्ट्रांग रूम के हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे। वोटिंग का अमल अब खत्म होने के करीब है, यहां से वीवीपैट या फिर EVM की जो मशीनें हैं वो कहां ले जाएंगी और उसकी सिक्योरिटी के लिए क्या कुछ किया गया? अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करेंगे तो तमाम, जैसे हमने पहले कई बार ये अपडेट दिया है दर्शकों को कि तमाम जितने भी पोलिंग स्टेशन है वहां पे IDPP के जवान और खासकर जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है अहम रोल ऐसे हालातों पे जम्मू कश्मीर पुलिस के ऊपर रहता है। तो जैसे हमने अभी जिक्र किया कुछ देर पहले कि SSP रामन जो है अनुज कुमार वो खुद मामले का जायजा ले रहे थे। तो कुछ देर बाद जब वोटिंग खत्म हो जाएगी, फिर EVM जो लॉक हो जाएगा, तो बनिहाल के अंदर जहां पे मैं खड़ा हूं थोड़ी दूर बाद जो है यहाँ पे एक कंट्रोल रूम है जहां की 55 जो काउंसिल बनिहाल की है, तमाम जितने भी 348 पोलिंग स्टेशन है, तमाम EVM मशीनें वहां पे आ जाएगी। बाजाब्ता उनके साथ सिक्योरिटी है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, IDPP के जवान है। और वो ये हो गया बनिहाल, जो जिला रामन का एरिया है जहां पे गूल है, बटोत है, रामन है, कास्तीगढ़ है, तो वहां की जितनी भी EVM है वो DC रामन में उनका कंट्रोल रूम बनाया गया। तो इस पे जो है डिप्टी कमिश्नर रामन की खास नजर है, वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं इन कंट्रोल रूमों को। यहाँ पे पर्सनल जो है चारों साइड से जो है तारबंदी की गई दोनों कंट्रोल रूमों को, और कड़ी से कड़ी जो है सुरक्षा जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, जो IDPP के जवान है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस है, तो तैनात वो है लगातार कंटिन्यू वहां पे सिक्योरिटी के अच्छे बंदोबस्त जो हमने देखे पुलिस स्टेशन पे। और जो कंट्रोल रूम जो बनाए गए बनिहाल और रामन में, दोनों जगह पे जो है अच्छी खासी जो है सिक्योरिटी है। और 6 बजे जितनी भी EVM है बनिहाल और रामन की, वो 2 कंट्रोल रूम पे जमा हो जाएगी। जी बिल्कुल उसी तरीके से किश्तवाड़ में क्या कुछ देखने जा रहा है? मुंतशिर के स्ट्रांग रूम कहां कहां बनाए गए हैं और कैसे उसकी सिक्योरिटी क्या इंतजाम देख पा रहे हैं आप? आपको बता दूं, किश्तवाड़ में इस वक्त अगर हम लोकल्स की बात करें, जो किश्तवाड़ के पेरिफेरीज एरियाज हैं, इनमें जो है वो चाहे किश्तवाड़ का ठकराई इलाका हो, चाहे वो शालीमार हो, चाहे वो सलसल हो, चाहे इन इलाकों से सारी जो है EVM मशीन जो है वो किश्तवाड़ के DC ऑफिस में लाई जाएगी, जहां पर जो है वो स्ट्रांग रूम बनाए। हालांकि इंद्रवाल के कुछ एरिया से भी जो है वो EVM की मशीन जो है वो किश्तवाड़ के DC ऑफिस में लाई जाएगी, जहां पर स्ट्रांग रूम है। लेकिन दूर दराज इलाकों की अगर हम बात करें, जैसे दूर दराज इलाके जैसे मचेल है, जैसे पाडर है, जैसे ये जी मड़वा है, वार्ड 1 है, जहां पर जो सोनागोंड एरिया है, उनमें जो है वो एक ही जगह, जैसे अगर वार्ड 1 का पूरा अमला है तो जहां 19 या 20 पोलिंग स्टेशन, वहां पर सारे पोलिंग स्टेशन का जो है एक ही कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां पर पूरे पोलिंग पार्टीज हो, पूरी सिक्योरिटी के साथ जो है वो EVM मशीन को रखा जाएगा। ताकि EVM मशीन को रखना है जरूरी है, क्योंकि स्ट्रांग रूम्स बनाए हैं, वार्ड 1 में बनाया गया है, मड़वा में बनाया गया है, पाडर में बनाया गया है, और सबसे बड़ा जो है वो स्ट्रांग रूम जो किश्तवाड़ में, इन सारी मशीनों को बाद में जो है किश्तवाड़ के स्ट्रांग रूम में लाया जाएगा। जब तक अगर मौसम इसी तरह, क्योंकि इस वक्त भी बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन आपको मैं बता दूं अब बारिश अगर ज्यादा हो रही है तो कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पोलिंग के 6 बजे बजने के बाद ही जो है वो EVM क्लोज हो जाएगी। उसके बाद कुछ पोलिंग स्टाफ को जो कुछ डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, उसके बाद जो है वो उसको सील्ड करते हैं, उसके बाद ही जो वो इलेक्शन ऑफिसर के हैंड ओवर कर देते हैं, जो स्ट्रांग रूम्स के इंचार्ज है हवाले कर देते हैं। जी बिल्कुल, तो उम्मीद की जा सकती है कि आज का जो अमल है जो चंद पलों में ख़त्म हो जाएगा, वो बिल्कुल इसी तरीके से इख्तिताम पजीर हो जैसे आज दिन भर देखने को मिला, और किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। लोग अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करते हुए नजर आए और लोगों के अंदर बेदारी भी पहले के मुकाबले में ज़्यादा रही। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तर बेहतरीन मालूमात के लिए। अब